एकर्स ऑफ डायमंड्स, आपके पैरों के नीचे छिपे अवसर। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज की आप जिंदगी भर तलाश कर रहे हैं, जिस सफलता के लिए आप शहर बदलना चाहते हैं, जिस नौकरी के लिए आप दूसरे शहर या दूसरे देश जाना चाहते हैं, जिस बिजनेस आइडिया के लिए आप लाखों रुपए की पूंजी ढूंढ रहे हैं, वह अवसर शायद आपसे बहुत दूर है ही नहीं। हो सकता है आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं उस पर आप पहले से ही खड़े हैं। यही है रसेल एच कॉनवेल की प्रसिद्ध किताब एकर्स ऑफ डायमंड्स। और आज हम इस किताब को लगभग 15 मिनट में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अली हाफिज की कहानी। इस किताब की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प कहानी से होती है। अली हाफिज नाम का एक फारसी किसान था। उसके पास एक बड़ा और खुशहाल खेत था। उसके बाग थे, अनाज के खेत थे, सुंदर जमीन थी। उसके पास पर्याप्त पैसा भी था। वह एक संतुष्ट इंसान था। लेकिन एक दिन उसके पास एक बौद्ध पुजारी आया। उसने अली हाफिज को हीरो के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को एक बड़ा हीरा मिल जाए तो वो बहुत अमीर बन सकता है, और अगर उसने हीरो की खान मिल जाए तो उसकी संपत्ति इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके बच्चों राजाओं की तरह जीवन जी सकते हैं। अली हाफिज के मन में एक विचार आया, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे पास हीरो की खान होती तो मैं कितना अमीर होता। उस रात वह सो नहीं पाया। अगली सुबह वह उसी पुजारी के पास गया और पूछा, हीरे कहाँ मिलेंगे? पुजारी ने बताया कि ऐसी नदियों के आसपास ही हीरे मिलते हैं, जिनके बीच ऊंचे पहाड़ और सफेद रेत होती है। बस अली हाफिज ने अपने खेत बेच दिए, अपना परिवार पीछे छोड़ा और हीरो की तलाश में निकल पड़ा। वह एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। पहले पहाड़ों में गया, फिर दूसरे देशों में गया, फिर यूरोप पहुंचा, लेकिन हीरे नहीं मिले। धीरे धीरे उसका पैसा खत्म हो गया। वह गरीब और निराश हो गया, और अंत में स्पेन के बार्सिलोना में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब कहानी को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, असली हीरो की खान। अली हाफिज का खेत जिस व्यक्ति ने खरीदा था, वह एक दिन अपने ऊंट को पानी पिलाने के लिए बगीचे में ले गया। उसे सफेद रेत के बीच एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वह उसे घर ले आया। कुछ दिनों बाद वही पुजारी वहां आया। उसने पत्थर को देखा और तुरंत पहचान लिया, यह हीरा है। दोनों वापस बगीचे में गए। उन्होंने रेत हटाई और वहां उन्हें एक के बाद एक कई हीरे मिलने लगे। जिस जमीन को अली हाफिज छोड़कर दुनिया भर हीरे खोजने निकला था, उसी जमीन के नीचे हीरो की खान थी। और यही पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक है। कभी हम सफलता की तलाश में इतने दूर निकल जाते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देता कि हमारे अवसर हमारे बिल्कुल ही पास मौजूद है। हम भी अली हाफिज जैसे क्यों बन जाते हैं?